क्या आप भी चाहती है कि अपने लिए आटा गूंदने की मशीन ख़रीदना है, लेकिन इससे पहले यही कश्मकश में मुब्तला है कि ये मशीन कैसा काम करेगा और अच्छा है या नहीं। तो आज की वीडियो में मैं अब्दुल्ला डब मेकर का फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले मैं अगर इसी मशीन के वेट के बारे में आपको बता दूँ तो ये 3.5 kg का है। तो अभी मैं इसमें आटा गूंद रही हूँ। 5 से 6 माह हो गए हैं मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। ये है जी इसका स्टील का बाउल, जो आप आसानी से निकाल भी सकती हैं और फिर इसके अंदर आप खुद ही रख सकते हैं। और इसके साथ ये जो ब्लेड्स है तो ये प्लास्टिक का भी है और एक है स्टील का, लेकिन स्टील वाला मैंने कहीं रख दिया है तो अभी मुझे नहीं मिल रहा था। और ये तो सबसे पहले मैंने आटे को अच्छे से छान लिया है। अभी मैं इसमें आटा डाल रही हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें आटा कैसा गूंदा जाता है और सॉफ्ट बनता है या हार्ड बनता है। आपको अगर सॉफ्ट आटा चाहिए तो इसमें सॉफ्ट आटा भी आप बना सकती है। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे सॉफ्ट आटा बना दिया है। और अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो आटा तो फिर आपने इसके साथ क्या करना है कि ये हार्ड हो जाए। तो अभी यहाँ पर मैंने आटा ऐड किया है। आटे के साथ मैंने नमक और बेकिंग सोडा भी ऐड किया है। और यहाँ पर ये जो ग्लास आपको नज़र आ रहा है प्लास्टिक का, तो ये भी इसी मशीन के साथ ही था। तो जी ढक्कन बंद करने के बाद अभी मैंने मशीन को स्विच ऑन कर दिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसके ढक्कन में जो है ना 4 होल्स है, तो इजीली ये पानी अंदर तक जाती है। इसका जो भी मैकेनिज़्म है कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकती है, तो ये जो है ना इसके साथ एक छोटा सा किताबचा मिलता है, तो इसी में भी डिटेल में समझा दिया है। और इसके साथ साथ मशीन के ऊपर जो स्टिकर आपको नज़र आ रहा है तो इसमें भी ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकती है। लेकिन एक दफ़ा अगर बंदा जो है ना इसका तरीका जान ले तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और इसमें सिर्फ आप आटा नहीं गूंद सकती, इसमें आप जो है ना शामी कबाब का जो मिक्सचर है वो भी आप इजीली इसमें बना सकती है। और अगर पिज़्ज़ा के लिए आपने इसमें जो है ना डो बनाना है तो वो भी आराम से इसमें बना सकती है। और इसी के साथ साथ आपने जो है ना अगर डोनट के लिए कोई भी चीज़ आपने बनानी है, सॉफ्ट रोटी या डबल रोटी, किसी भी चीज़ का आपने जो है ना अगर मिक्सचर बनाना है तो सिर्फ आटा इसमें आप नहीं गूंद सकती है। हार्ड आटा भी गूंद सकती है और सॉफ्ट आटा भी आप गूंद सकती है। और ये नीचे जो है ना इसमें टाइमर का भी ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से जो है ना इसको टाइम आप ज़्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आपका आटा जो है ना वो सॉफ्ट बना है तो फिर आपने इसी स्टेज में क्या करना है। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका जो भी मैकेनिज़्म है वो आप इसी से भी सीख सकती हैं। और टाइमर का मैंने आपको बता दिया, तो ये है जी टाइमर का ऑप्शन। तो 5 तक आप इसको जो है ना ले जा सकती है, लेकिन बस आपने जो है ना अगर 3 तक आपने इसको इस पे रख दिया है तो 3 तक भी आराम से आपका जो आटा है वो आराम से गूंदा जाएगा। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ आटे का जो मिक्सचर है, कंसिस्टेंसी है, ये आप चेक कर सकती है। थोड़ा सा ये सॉफ्ट है, तो अगर आप इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखना चाहती है तो बस इस स्टेज में आपने मशीन को बंद करना है। लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ा सा हार्ड करना है, तो हार्ड करने के लिए अभी मैं इसमें जो है ना खुश्क आटा और ऐड करूँगी, तो ये आराम से जो है ना ये हार्ड हो जाएगा। इसमें अभी पानी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और ये 3.5 kg का मशीन मैंने लिया है 9,500 रुपये का। आप अपने फैमिली के हिसाब से बड़ा भी ले सकती है और छोटा भी ले सकती हैं। और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ना किचन के लिए आपका बेस्ट आइटम है अगर आप ख़रीदना चाहती हैं। तो अभी मैं इससे जो है ना आटा निकाल रही हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये देखिए इसका जो स्टील बाउल है ये आप आराम से निकाल सकती है। इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर ले और फिर इसी मशीन में दोबारा से रख दीजिए। लेकिन अभी तो खैर मैंने वीडियो के लिए आपको सिर्फ दिखाने के लिए ये बाउल मैंने निकाल दिया है, लेकिन जब भी मैं सुबह के टाइम इसमें
आटा गूंदती हूँ तो दोपहर तक लंच तक मैं इसे जो है ना आटा नहीं निकालती हूँ, इसी में इसी तरह से पड़ा हुआ होता है। तो फिर मैं जो है ना लंच के लिए जब मैं रोटियां बनाती हूँ तो आटे का मकदार थोड़ा सा कम हो जाता है, तो फिर मैं इसको इसी बाउल में निकाल के तो फ्रिज वगैरह में रखती हूँ। अभी मैं इस स्टील जार को और इसी के साथ साथ ये प्लास्टिक का जो ब्लेड है इसको मैं अच्छे से वॉश करूँगी और जाली में रखूँगी। ये जब अच्छे से ड्राई होंगी तो फिर मैं इसको जो है ना मशीन में फिक्स करूँगी। तो बहुत ही अच्छी आइटम है। और एक सिस्टर ने रिक्वेस्ट भी की थी कि ये मशीन जो है ना ये आपने कितने का लिया है, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको जो है ना फुल रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर कोई भी बहन लेना चाहती है तो आराम से आप ले सकती है। सो जी यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ रही हैं तो हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।